वेलकम टू आवर चैनल क्रिस्टल साइंस एंड मैथ्स। सो इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आवर इन्वायरमेंट। तो ये चैप्टर आपके इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में आती है एंड आपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चैप्टर से क्लास 6-7 में पढ़ा ही होगा, ज्योग्राफी एंड साइंस में। सो इस चैप्टर में हम कुछ न्यू पढ़ेंगे, ठीक है। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो स्टार्ट आवर चैप्टर। तो फर्स्ट होता है इन्वायरमेंट। होता क्या है? तो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स आवर फिजिकल सराउंडिंग लाइक एयर or atmosphere, water bodies, soil, land, and all the organisms such as plant, animal, human beings, microorganisms like bacteria, fungi, and virus। ठीक है। तो ये होता क्या है? इन्वायरमेंट एक फिजिकल सराउंडिंग है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यहाँ पे रहते हैं। ये हो गया इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल आर दस वेस्ट or material which can be broken down to non-poisonous substance in nature in due course of time by the action of microorganism। तो बायोडिग्रेडेबल एक ऐसी वेस्ट है जो कि क्या होती है, वो डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ और द एक्शन ऑफ माइक्रो लाइक बैक्टीरिया। ये हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल हम ले ले एनिमल बोन हो गए, लेदर, वीट, फूड, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होते हैं और वो क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर, ग्लास ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होते हैं? आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होते हैं? खराब होते हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप लिख सकते हो बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? पॉल्यूट नहीं करते हैं। ऑन अदर साइड क्या करते हैं? ये पॉल्यूट करते हैं। ये क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके क्या लिख सकते हो? डिफरेंस लिख सकते हो। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? An ecosystem is a self-contained unit of living things, plant, animals, and decomposer, and their non-living environment, soil, water, air। तो इकोसिस्टम क्या है? एक इकोसिस्टम एक एरिया होता है, ठीक है। उस एरिया के अंदर क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट्स, एनिमल्स हो गए, ठीक है, एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक सॉइल, वाटर, एयर। तो यहाँ पे हम एक दूसरे से क्या होते हैं? डिपेंड होके रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका एक इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम दो चीज से बनता है, दो कंपोनेंट से बनता है, अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द कंपोनेंट विच आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे आपके वाटर हो गए, फिर सॉइल हो गया, एयर हो गए, एयर में भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। ये क्या हो गए? आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो प्रोड्यूसर आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। तो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। तो हमने क्लास 6-7 में पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए, फिर कुछ सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ये आपके हो गए प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल्स। सेकेंड आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? तो कंज्यूमर हम जनरली क्या होते हैं? हम कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर बाय द प्रोड्यूसर आर कॉल्ड कंज्यूमर, ठीक है। एंड इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है? हेटरोट्रॉपिक होती है। एंड फर्दर ये क्या होता है? कंज्यूमर थ्री टाइप्स में डिवाइड होता है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो हार्बीवोरस क्या होता है? जो ओनली प्लांट्स खाते हैं। एंड कार्निवोरस क्या होता है? जो एनिमल की फ्लैश खाते हैं, ठीक है। एंड ओमनिवोरस क्या होता है? जो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स खाते हैं। डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है? द डिकम्पोजर हेल्प्स इन डिकम्पोजिंग
द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। क्या डिकम्पोज करते हैं, तो डेड बॉडीज हो गए प्लांट एंड एनिमल्स के। ठीक है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर क्या है, एक तो क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। और दूसरा काम क्या है, इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे नर्सरी या फिर आप जहाँ पे एक छोटा सा गार्डन या फिर प्लांट जो भी लगाए हैं, तो उस सॉइल में क्या होता है, बहुत सारे वर्म होते हैं। तो वो वर्म किस लिए काम करते हैं, तो आपका डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को। और क्या करते हैं, ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस लाते हैं सॉइल में। फूड चेन, फूड चेन क्या होता है, द फूड और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर थ्रू फूड चेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक खाना, एक फूड या फिर एक एनर्जी एक लेवल से एक एनिमल से दूसरे एनिमल को क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी हो रहा है, एक लेयर से दूसरे लेवल को जा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका फूड चेन हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल आप एक फूड चेन सोच सकते हो कि ग्रास हो गया, ग्रास को किसने खाया, डियर ने खाया। या फिर आप बोल सकते हो रैबिट ने खाया, फिर रैबिट को किसने खाया, लायन और टाइगर। ये सिंपल सा आपका हो गया फूड चेन। यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्रोड्यूसर, फूड चेन क्या हो गया, ये आपका ग्रास हो गया प्रोड्यूसर। देन ग्रास को किसने खाया, ये इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को रैट ने खाया, रैट को किसने खाया, स्नेक, स्नेक को किसने खाया, कार्निवोरस, दैट इज टर्शियरी कंज्यूमर भी हमसे बोलते हैं, ईगल और वल्चर। ये हो गया आपका फूड चेन। अगर मैं पॉन्ड या फिर लेक फूड चेन की बात करूं, तो आप पॉन्ड या लेक में देख सकते हो कि फाइटोप्लैंक्टन को किसने कहा था, जू प्लैंक्टन। एंड जू प्लैंक्टन को कौन खाता है, स्मॉल फिशेस। एंड स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खाते हैं, एंड बिग फिशेस को कौन खाता है, क्रेन खाता है। ठीक है, ये हो गया आपका फूड चेन। फूड वेव क्या होता है, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन operating in an ecosystem which is establish a network of relationship between various species। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, फूड वेव क्या होते हैं, बहुत सारे फूड चेन से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में बहुत सारे फूड चेन है यहाँ पे। एंड ये सारे फूड चेन क्या है, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, आपका फूड वेव हो गया। यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, आपका ग्रीन प्लांट से हो रहा है। एंड एंड कहाँ से हो रहा है, आपका लैंड पे एंड हो रहा है। लेकिन इसके बीच में कितने सारे फूड चेन आ रहे हैं, एंड ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, तो ये एक तरीका है या फिर एक फूड चेन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो इसको हम हर एक लेवल में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल आपका क्या होता है, प्रोड्यूसर होते हैं। सेकंड क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। देन आफ्टर टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोड्यूसर में ग्रास आ गए, ग्रास को रैबिट ने खाया, एंड रैबिट को स्नेक ने, एंड स्नेक को किसने खाया, वल्चर और ईगल ने, कि हम किस क्या बोलते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये क्या हो गया, आप एनर्जी पिरामिड हो गया, आपको पिरामिड दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, एनर्जी पिरामिड। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, तो हमारे फूड चेन में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है, द फूड चेन इन अ कम्युनिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ फूड एंड द एनर्जी। ये क्या होता है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो सन है, सन से सनलाइट लेके प्रोड्यूसर ने अपना खाना बनाया, एंड प्रोड्यूसर से के हेल्प से या प्रोड्यूसर को खा के हार्बिवोरस या फिर कंज्यूमर आप बोल सकते हो, एंड कंज्यूमर से कहाँ गया, डिकम्पोजर के पास गया। ठीक है, तो लास्ट में आपका जो भी है एनर्जी कहाँ पे मिल गया, सॉइल में मिल गया। ठीक है, सन से आया एंड सॉइल में मिल गया। यहाँ पे एक बात याद रखना, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, एंड अब बायो में पढ़ रहे हो, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यहाँ से आप एनर्जी एक्स्ट्रा ले नहीं सकते हो, बना नहीं सकते हो, या फिर आप कोई भी एक लेवल में एनर्जी क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। इट ओनली कैन बी ट्रांसफर, ये क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल ट्रांसफर होता है। When we move from the first tropical level to the next tropical level and so on, the energy gradually decreases। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पे आप देख रहे होगे 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%। तो ये 10% होता क्या है? तो ये एक लॉ है, दैट इज योर 10% लॉ। अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू वन ट्रॉपिकल लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। तो यहाँ से देखो, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल को क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये लॉ किसने दिया था? रेमंड लिंडरमैन ने दिया था ये लॉ याद रखना इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप देख लो। एग्जाम्पल, कंसिडर द फूड फॉलोइंग फूड चेन। यहाँ पे एक फूड चेन है, ग्रास, माइस, स्नेक्स एंड पिकॉक, ये 4 की फूड चेन है। ठीक है, if in this chain 100 joule of energy available at the producer level, then calculate the energy transfer in each level। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर लेवल क्या है हमारे पास? तो प्रोड्यूसर लेवल क्या है हमारा? ग्रास है। ठीक है, तो ग्रास के पास यहाँ पे कितना है? 100 जूल ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, माइस के पास कितना होगा एनर्जी? तो 100 जूल का क्या होगा? 10%। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10 जूल ऑफ एनर्जी किसके पास रहा? माइस के पास। देन स्नेक्स के पास कितना होगा? ये 10 जूल का एनर्जी जिसने था, इसका 10% हमें लेना है। तो ये आपका क्या आ गया? 1 जूल ऑफ एनर्जी। देन पिकॉक के पास कितनी होगी? 1 जूल एनर्जी थी, इसकी 1 जूल की 10% हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0.01 जूल। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ से हमने क्या निकाला? हर एक लेवल का एनर्जी निकाल लिया। ठीक है, स्टार्टिंग प्रोड्यूसर लेवल में हमारे पास कितना था? 100 जूल था, एंड लास्ट में आपका कितना आ गया? 0.01 जूल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे आप डाउन जा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी लेवल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी लेवल डिक्रीज कर रहा है आपका। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 10% लो, ध्यान से देख लेना। Next topic, biological magnifications. The increase in concentration of harmful chemical substances like pesticide in the body of living organisms at each tropical level of a food chain is called biological magnification। तो हर एक ऑर्गेनिज्म हर एक ट्रॉपिकल लेवल में उसके बॉडी में अगर हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस। नेक्स्ट आता है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ओजोन लेयर होता क्या है? तो ओजोन लेयर आपका एटमॉस्फेयर में रहता है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? वो आपका एक एटमॉस्फेयर का लेयर है। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है? इसका काम क्या है? तो इट एब्जॉर्ब अराउंड 97 to 99% ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन दैट कैन डैमेज लाइफ ऑन अर्थ। तो इसका काम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर क्या होता है? तो डिप्लेशन का मतलब होता है थिनिंग करना। कोई भी चीज अगर थिनिंग हो रहा है, इसका मीन्स वो डिप्लेट हो रहा है। तो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर मीन्स ओजोन लेयर क्या हो रहा है? थिनिंग हो रहा है। क्यों? व्हेन द क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स इन द एटमॉस्फेयर कम इन द कांटेक्ट विद द ओजोन एंड डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम जाके एटमॉस्फेयर में जाते हैं एंड ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रीजंस देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम अपने डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एयर कंडीशनर हो गए एंड स्प्रे, ये सब हम यूज करते हैं। सेकेंड रीजन आता है अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस, एंड थर्ड रीजन नेचुरल कॉजेस भी होते हैं। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, हम जो गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं हम उसे कहाँ मैनेज करें? तो हम इसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, देन प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट कर सकते हैं, इंसर्नेशन, लैंडफिल एंड सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स टू प्रिवेंट द वेस्ट ऑफ potentially useful materials, reduce the consumption of waste raw materials and energy uses। तो हम ये सब कर सकते हैं। सेकेंड आता है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। हमारे जैसे घर के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, खाना जो बच जाता है या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो पील्स रहते हैं, हम उसे मिट्टी में मिला के कंपोस्ट बना सकते हैं। एंड ये कंपोस्ट ह्यूमस एंड एक नेचुरल पेस्टिसाइड्स की तरह ही काम करता है। थर्ड आता है लैंडफिल, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट by putting it in a low-lying area of ground and covering it with earth।
एंड फोर्थ आता है आपका सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? तो सीवेज कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच आर टॉक्सिक। सीवेज क्या होता है? वेस्ट वाटर आपके अर्बन एरियाज में ज़्यादा होता है, ठीक है। सीवेज वाटर आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो कि हम रिवर में छोड़ देते हैं, ठीक है, रिवर में छोड़ देते हैं, ये सीवेज वाटर हो गया आपका। देन आपके घर का जो ड्रेन होता है वो सब क्या हो गया? सीवेज हो गया। एंड ये सीवेज क्या कंटेन करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करते हैं। लेकिन ये सब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही पॉइजनस होता है, हार्मफुल होता है। देन हम क्या करते हैं? इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ते हैं जो कि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये जो टॉक्सिक ऑर्गेनिक मैटर उसको क्या करता है? रिमूव करता है। इंसरनेशन। इंसरनेशन इज डिस्ट्रॉय ऑफ समथिंग स्पेशली वेस्ट मटेरियल बाय बर्निंग। तो जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल रहते हैं हम उससे क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर में बर्न करते हैं। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसरनेशन। एंड ये वेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऐश या फिर फ्यूल गैस एंड हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड इस टॉपिक में, इस चैप्टर में इतने सारे ही टॉपिक्स थे। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।